एवरीवन। तो आज है 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस, जिसे हम बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। यह हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है। तो ये भारत का आज स्वतंत्रता दिवस है। इसमें आज इंडिपेंडेंस डे है, जिसे हम बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। तो हमारा जो इतिहास का निःशुल्क सीरीज चालू है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं इतिहास जो हमारा अतीत है, इसके क्लास 6 की एनसीईआरटी, जिसमें आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 एंड 7। मैं सुनील कुमार अहरवाल जो आपको पढ़ा रहा हूँ। तो इसमें देखते हैं, इसका हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिए, सेकंड कर लिए, थर्ड कंप्लीट कर लिया है, फोर्थ कंप्लीट कर लिए, फिफ्थ कंप्लीट कर लिए। आज बात करेंगे हम 6 चैप्टर और 7 चैप्टर के बारे में। इनको डिटेल में समझते हैं। तो आज देखते हैं हम चैप्टर नंबर 6, जिसमें नए प्रश्न, नए विचार, नए प्रश्न और नए विचार। अनगा निकली सौर पर, यानी कि अनगा जो है वह सैर पर निकली। तो अनगा आज पहली बार अपने विद्यालय की ओर सैर पर जा रही है, मतलब कि विद्यालय घूमने जा रही है। इसके लिए उसने देर रात पुणे मतलब महाराष्ट्र के से वाराणसी उत्तर प्रदेश की ट्रेन पकड़ी और स्टेशन पर अनगा को छोड़ने के लिए उसकी माँ आई। मतलब कि जब वह स्कूल को सैर करने जाती है लड़की, तो उसको छोड़ने के लिए उसकी माँ आती है स्टेशन। माँ ने अध्यापिका से कहा, बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ भी ले जाए। मतलब कि अनगा की माँ शिक्षिका से बोलती है कि बच्चों को बुद्ध को दिखाने के साथ साथ उन्हें सारनाथ भी घुमाने के ले जाइएगा। फिर बुद्ध की कहानी। बुद्ध एक धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना। किसको गौतम के नाम से जाना जाता था? बुद्ध को। उनका जन्म कब हुआ? 2500 ईसा पूर्व से हुआ। वह उस समय में जब लोगों की तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। जैसे कि तुमने अध्याय 5 में पढ़ा है कि महाजनपद और राजा की शक्तिशाली शासन के बारे में। तो हजारों साल पहले फिर बाद में नए नगर उभरे। गाँव के जीवन में भी थोड़ा थोड़ा बदलाव आया, जो कि अध्याय 9 में हम पढ़ेंगे। ये बहुत विचारक थे, इन परिवर्तनों को पूर्वक थे। इन परिवर्तनों का लाने के लिए उन्हें समझाने का प्रयास किया, जो कि जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। और कुछ क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उनके कुछ शुगों को छोड़ दिया। किसने? गौतम बुद्ध ने। इनके अनेक अर्थों से भ्रमण करते रहे, अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्हें स्वयं ही रास्ता ढूंढना पड़ा। किनको? गौतम बुद्ध को। निश्चय किया कि इसके लिए उन्होंने बोधगया के बिहार में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की, और जिनसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। और उन ज्ञान की प्राप्ति तो हुई। बुद्ध के रूप में जाने गए। फिर जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो उसी टाइम से उनको बुद्ध के रूप में ख्याति प्राप्त हुई। किसको? गौतम बुद्ध को। वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, वहां पर उपदेश दिया, और कुशीनारा में उनकी मृत्यु
मृत्यु से पहले से जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान यात्रा की। किसने? गौतम बुद्ध ने। अब देखते हैं दोस्तों आगे की बात। तो बुद्ध ने शिक्षा दी और यह जीवन के कष्टों को दुखों से भरा, और ऐसी हमारी इच्छा और लालसाओं से हैं जो हमेशा पूरी नहीं होती। मतलब कि जो किसी भी चीज को पाने की जो लालसा होती है वह कभी भी पूरी नहीं होती। कारण होता था कि कभी कभी हम जो चाहते थे वह प्राप्त होने के बाद भी संतुष्ट नहीं। मतलब कि आज की स्थिति में करंट के एग्जाम्पल देखें तो आज हम जो पाना चाहते हैं तो वह हमको मिलता नहीं। तो इससे स्पष्ट होता है कि मनुष्य जिस चीज की लालसा रखता है वह कभी भी लालसा रखता है, यदि वो चीज उसे प्राप्त भी हो जाती है तो वह संतुष्ट नहीं होता। ठीक इसी प्रकार गौतम बुद्ध के बारे में भी है। वस्तुतः पाने पर इच्छा करने लगते थे। बुद्ध ने इस लिप्सा के बारे में तज्जा तृष्णा कहा। मतलब कि जो रास्ते रखते हैं उन्हें तज्जा तृष्णा कहा। वह शिक्षा दी और आत्म संयम अपना, हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकें। किसने शिक्षा दी? गौतम बुद्ध ने। उन्होंने लोगों को दयालु होने और मनुष्य के एक साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करें शिक्षा दें। और वे जानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम अच्छे हैं तो अच्छे हो या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ भी बाद में वह जीवन की प्रभावित करते रहे। बुद्ध ने शिक्षा दी, शिक्षा के सामान्य लोगों का प्राकृत भाषा में दी, जिसमें कि उनके संदेश में समझा जा सके। किसके संदेश में? गौतम बुद्ध के। सारनाथ का एक स्तूप दिया है जिसका ये वाला डायग्राम है। तो इस इमारत में स्तूप के नाम से भी जाना जाता है। जो इमारत बनी उसे किसके नाम से जाना जाता है? इस स्तूप के नाम से जाना जाता है। यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया, जिसमें कि महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले अपना उपदेश सारनाथ में ही दिया था। इस घटना की स्मृति में यहाँ पर स्तूप का, इसी घटना की स्मृति पे यहाँ पर इस घटना का उन्होंने इस स्तूपों का निर्माण करवाया था। वर्तमान में जीवन के साथ साथ ही बाद में वह को जीवन को प्रभावित करते रहे। बुद्ध ने शिक्षा को सामान्य लोगों तक प्राकृतिक भाषा दी, जो सामान्य लोगों को संदेश, जो प्राकृतिक भाषा में जो बुद्ध ने जो उपदेश दिए तो उनको सामान्य लोगों को भी समझा जा सके। वेदों की रचना के लिए वह भाषा का प्रयोग करते, मतलब जो वेद रचते थे उनको रचने के लिए भी भाषा का प्रयोग करते थे। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी भी शिक्षा में केवल इसलिए नहीं स्वीकार करते, यह उनका उपदेश था, बल्कि वे अपने विवेक से मापे को आओ और देखें, मैप को देखें। इस तरीक़ा से देखते हैं दोस्तों किस्सा गोमती की कहानी। मतलब कि किस्सा गोमती की कहानी को इसमें दर्शाया गया। यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। किसके विषय में? बुद्ध के विषय में। कौन सी ये कहानी है? यह किसोमती नामक एक स्त्री का पुत्र था। किसोमती नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया था। इस बात में दुखी होकर कि वह अपने बच्चे की गोद में लिए नगर की सड़कों में घूम रही थी। उसका मरा हुआ जो बच्चा था उसको लेकर वह नगर की सड़कों में घूम रही थी। घूम कर वह लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसका पुत्र को जीवित कर दे। एक भले व्यक्ति थे जो बुद्ध के पास है। किसी ने उसको बताया, उस स्त्री को, कि इस बच्चे को लेकर जाओ बुद्ध के पास। तो बुद्ध ने कहा मुझे एक मुट्ठी सरसों का बीज ला कर दो। किसने कहा? बुद्ध ने कहा उस स्त्री से कि मुझे एक मुट्ठी में भरकर सरसों का बीज ला कर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किसने बोला? गौतम बुद्ध ने। तो किस्सा गोमती बहुत प्रसन्न हुई, पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए, किस्सा गोमती तो बहुत प्रसन्न हुई, जैसे वह बीज लाने के लिए वह जाने लगी तो तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा ये बीज ऐसे घर से मांग के लाओ जहाँ जिसकी मृत्यु नहीं हुई। फिर वो सोचने लगी, जब गौतम बुद्ध ने इस प्रकार के उपदेश दिए कि सरसों के बीज ऐसे घर से लेके आना जहाँ पर जिस घर में कोई भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई हो। किसुमती एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई।
जाने लगी, फिर भी उसको कहीं ना कहीं उसको तो किसी ना किसी घर में परिवार के सदस्य में, जिस घर में भी जाती थी उस घर में परिवार के सदस्य में किसी न किसी की मृत्यु हुई है। परंतु वह माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, चाचा चाची, मतलब कि जो भी रहा होगा उसमें, उस घर में, जिस घर में भी वह जाती थी, किसी न किसी की वहाँ पर मृत्यु हुई। वह बुद्ध से दुखी माँ को क्या शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे, वह बुद्ध को। फिर उपनिषद में क्या कहा गया दोस्तों, जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उस समय यह थोड़ा पहले दूसरे एक चिंतक भी कठिन प्रश्नों को उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने कुछ मृत्यु के बाद जीवन के बारे में भी जानना चाहा और कुछ यज्ञों की उपयोगिता के बारे में भी जानने के उत्सुक थे। भी अधिकांश चिंतकों का मानना था कि विश्व में कुछ ऐसा है जो कि स्थायी है और मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। मतलब कि जो जीवन के शरीर में है वह स्थायी तो है, परंतु मृत्यु के जाने के बाद भी वह शरीर में स्थायी रूप से बचा रहता है। तो उन्होंने इसका वर्णन आत्मा, जो कि ब्रह्म अथवा सर्वभौमी आत्मा के रूप में किया है। वे मानते हैं कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है, जो कि मृत्यु के हो जाने के बाद भी उसकी आत्मा जो है वह निश्चिंत है। ऐसे कई विचारकों का संकलन उपनिषदों में मिलता है। इस तरीके जो संकलन है वह कई प्रकार से उपनिषदों में मिलता है। उपनिषद में एक उत्तर वैदिक ग्रंथ का हिस्सा थे। उपनिषद क्या थे, वह एक उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है कि गुरु के समीप बैठना। मतलब उपनिषद जो था वह है गुरु के निकट बैठना, मतलब कि पास में बैठना। इन ग्रंथों को अध्यापक विद्यार्थी के बीच में बातचीत का संकलन किया गया है। प्राय ये विचार सामान्य वार्तालाप, जो एक दूसरे से वार्तालाप का प्रस्तुत किए गए। भारतीय दर्शन के 6 पद्धति, जो षट दर्शन है। सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाएं हैं। ये विशेष न्याय, संख्या, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत और उत्तर मोमास के नाम से जाना जाता है। दर्शन के 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमशः ऋषि कणद, गौतम कपिल, पतंजलि, जैमिनी और व्यास द्वारा की गई है। मतलब इन सभी ऋषियों ने मिलकर इन 6 षट का षट दर्शन का निर्माण किया, जो आज भी देश के बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्समुलर के दर्शन के इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारों का योगदान से हुआ है। यद्यपि वे यह एक दर्शन भिन्न है तथा दूसरों की इनकी शाखा के आधार पर तालमेल दिखाया जाता है। तो बुद्धमान भिखारी क्या था दोस्तों? यह वार्तालाप छंदोग्य उपनिषद नामक एक प्रसिद्ध उपनिषद की कहानी पर आधारित है। सैनिक अधिप्राणत नामक 2 ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। एक बार स्नान भोजन करने के लिए बैठे थे। एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। जब दोनों ऋषि स्नान करके भोजन करने बैठे तो वह एक भिखारी आकर उनसे भोजन मांगने लगा। सैनिक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने कहा, विद्यजन आपकी किसकी उपासना करते हैं? तो मतलब जो भिखारी था उसने बोला कि विद्यजन आप किसकी उपासना करते हैं? अभी प्रताड़ित होने, जब वह उससे भिखारी बोलता है तो वो है अभी प्रताड़ित होकर उत्तर दिया कि सार्वभौमी आत्मा की। तो आत्मा का मतलब क्या है कि आत्मा मतलब जो भी आए उसको भोजन या कुछ भी जो मतलब कि जो भी उनके घर के द्वार में आता है तो उसको खाना खिलाना होता है।
इसका मतलब यह जानते हैं कि सार्वभौमिक आत्मा भी संपूर्ण विश्व में विद्यमान है। ऋषि ने कहा हाँ हाँ हम यह जानते हैं। भिखारी ने फिर पूछा अगर वह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व की विद्यमान है तो वह मेरे अंदर विद्यमान है। मैं कौन हूँ? मैं इस विश्व का एक भाग से हूँ। तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण, इसीलिए ऋषियों ने मुझे भोजन न देकर सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की इस बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे भोजन दे दिया। भिखारी ने भोजन के पाने के लिए ऋषियों को किस तरह से मनाया, मतलब कि इस तरह के उपदेश देकर वह भिखारी भोजन प्राप्त किया। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। भी कभी कभी गर्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राजदरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति को इस तरह से वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते, मतलब कि जो गरीब वर्ग था उन्होंने इस तरह के बातचीत या वार्तालाप के लिए बहुत ही कम हिस्सा लेते थे। इस तरह से प्रसिद्ध वाद विवाद सत्यकाम जवाल का है, जो कि सत्यकाम जवाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम से पड़ा। किसके नाम से? उसकी दासी जो माँ थी उसके नाम पर उसका नाम सत्यकाम जवाल था। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की जिज्ञासा हमेशा उत्पन्न होती रहती थी। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया। किस ब्राह्मण ने? गौतम नामक विद्यार्थी ने किसको? सत्यकाम को। वह ब्राह्मण को विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया। तो वह अपने समय सार्वभौमिक सार्ववादिक प्रसिद्ध विचारकों में एक बन गए। कौन? सत्यकाम। उपनिषदों में के कई विचारकों का विकास में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य थे। कौन थे? प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य ने के द्वारा किया गया, जिसके बारे में तुम कक्षा 7 में पढ़ोगे। अब देखते हैं दोस्तों व्याकरणविद पाणिनि के क्या उपदेश थे। इस युग में कुछ अन्य विद्वान की खोज कर रहे हैं। उन्हें विद्वानों में एक पाणिनि ने, जो कि संस्कृत भाषा का व्याकरण की रचना की। किसकी रचना की? संस्कृत भाषा में जो व्याकरण है उसकी रचना की। उन्होंने अपने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में उनके आधार पर सूत्रों की रचना की है। ये सूत्र बीज गणित के सूत्रों में काफी मिलते जुलते ये सूत्र जो हुआ करते थे वह बीज गणित के सूत्रों में काफी मिला करते थे, जिसके कारण इनका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा में प्रयोग के नियम लघु सूत्रों को लगभग कितने में 3000 के पूर्व लिखा, 3000 साल पहले लिखा था। तो अब बात आती है जैन धर्म की। इस युग में अर्थात लगभग 2500 ईसा वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थंकर कौन थे? वर्धमान महावीर थे। कौन हुआ करते थे? वर्धमान महावीर। उनके विचार क्या थे? उनके विचार का प्रसार किया जाता था। वह वज्र संघ या लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे। कौन? वर्धमान। तो वे संघ विषय में, इसके बारे में अध्याय तुमने 5 में स्पष्ट रूप से पढ़ा है कि 30 वर्ष में की आयु में उन्होंने वर्धमान में जब वह 30 वर्ष की आयु के हुए थे तो उन्होंने घर को छोड़ दिया था। वह जाकर जंगल में रहने लगे थे। इस तरह से उन्हें 12 वर्षों तक वह व्यतीत तपस्या की। कहाँ पर? जंगल पे जाकर। किसने? वर्धमान ने। उनकी शिक्षा सरल थी, मतलब कि वह शिक्षा बहुत ही सरल थी। वह सत्य को जानने की इच्छा रखते थे। कौन? वर्धमान जो थे वह सत्य को जानने की इच्छा रखते थे। वह प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहते थे, मतलब कि जो भी हुआ करते थे वह प्रत्येक जो है घर को छोड़ देना चाहते थे। प्रत्येक स्त्री पुरुष को घर को छोड़ देना चाहिए।
उन्हें अहिंसा के नियमों की कड़ी, मतलब कि जो अहिंसा है उन नियमों को कठिन से पालन करना चाहिए। किसी भी जीव को नष्ट न करना, उन्हें नष्ट न दे कष्ट न देना या उन्हें नष्ट नहीं करना, और उनकी हत्या नहीं करना चाहिए। महावीर का जो कहना है, किसी जीव को नष्ट नहीं करना चाहिए, किसी जीव की हत्या नहीं करना चाहिए। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी। कौन सी में? प्राकृत रूप से। यही कारण है कि साधारणतः उनके तथा उनके अनुयायी की शिक्षा को समझ सके, मतलब कि उनकी शिक्षा बहुत ही साधारण थी या प्राकृत थी, जिससे कि उनके जो अनुयायी थे तो उनकी शिक्षा को आसानी से समझ सके थे। तो इससे वह प्राकृत के अलग अलग रूप में प्रचलित थे। प्रचलन के क्षेत्र के आधार पर उनके जो अलग अलग नाम से ही, जैसे कि मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मगधी भाषा कहलाती, जो कि मगध उस टाइम पे मगध बिहार को बोला करते थे, जो कि उसमें भाषा का जो प्रयोग किया जाता था वह प्राकृत या मगधी भाषा कहलाती थी। जैन के नाम से जाने जाने वाले महावीर अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सदा, मतलब कि वह भोजन के लिए वह भिक्षा मांगकर ही सदा ही जीवन बिताते थे। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था। चोरी करने की सख्त ही उनको क्या थी? मनाही थी। इस तरह से वह ब्राह्मणचर्य का पालन करना होता था, और पुरुषों और स्त्रियों के बीच में वह कुछ त्याग भी देना पड़ता था। कौन से में? जैन धर्म शब्द जिन शब्दों से निकाला गया है वह है, जिसका अर्थ होता है विजेता, मतलब कि जो जीत के बीच में निर्धारित किया गया। महावीर के लिए जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है, अधिकांश व्यक्ति ने कुछ ऐसे नियमों का पालन करना बहुत ही कठिन था, मतलब कि जो लोग इन नियमों का पालन करना उनके लिए बहुत ही कठिन था। फिर भी वह हजारों व्यक्तियों ने इस नए जीवन शैलियों को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया, और कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षुणी बने और लोगों को भोजन प्रदान करने में सहायता की। किनकी? उनकी। मुख्यतः व्यापारी ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि वह फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़े को मारना पड़ता था, मतलब कि जो फसल लगाते थे उन फसल की रक्षा करने के लिए कीड़ा मकोड़ों को मारना पड़ता था, जो कि उनके नियम के अनुसार वह एक जीव हत्या है। बाद में सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों में, साथ में जैसे कि गुजरात है, तमिलनाडु है, कर्नाटक में धीरे धीरे फैल गए, और महावीर तथा उनके अनुयायियों को शिक्षा कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से दी जाती थी, मतलब कि शब्दों के द्वारा ही बोलकर उनको इस तरह की शिक्षा प्रदान की जाती थी। वर्तमान में उपलब्ध धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व कहाँ पर थी? गुजरात में बल्लभ नामक स्थान पर लिखी गई। कौन से? गुजरात के बल्लभ नामक जो स्थान था वहां पर इस तरह की रचना लिखी गई। अब देखते हैं दोस्तों, संघ क्या होता? महावीर तथा बुद्ध दोनों का मानना था। कौन? महावीर और बुद्ध दोनों का मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान, मतलब कि आज की स्थिति में करंट में जाने तो हम घर का त्याग करना बहुत ही मुश्किल है, और यदि तुमको सच्चा ज्ञान प्राप्त करना है तो तुमको घर का त्याग करना पड़ेगा। कुछ ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक की संगठन की बनाया, जहां पर घर का त्याग करने वाले लोगों एक साथ रह सके, मतलब कि जो घर छोड़ के जा रहे हैं वह एक संघ बनाकर वह सभी एक साथ रहे। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम पिट्टिका नामक ग्रंथ मिलते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक सवाल बन सकता है कि
बौद्ध संघ के द्वारा बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा बनाए गए नियामकों को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है विनय पट्टिका नामक ग्रंथ में मिलते हैं। किस ग्रंथ में मिलते हैं? विनय पट्टिका नामक ग्रंथ में मिलते हैं। विनय पट्टिका में हम पता चलता है कि संघ में पुरुषों स्त्रियां के रहने की अलग अलग, मतलब कि जो उस संघ में भाग लेते थे तो उसमें स्त्रियां अलग रहा करती थी और पुरुष अलग रहा करते थे। इनको सभी की व्यवस्था अलग अलग थी, तो सभी व्यक्तियों को प्रवेश में ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता, दासों, स्वामी, कौन कौन थे? दासों थे, स्वामी थे, स्वामी से राजा के यहाँ पर काम करने वाले लोगों को राजा से, तथा कर्जदारों के अपने देनदारों की अनुमति लेनी होती थी। मतलब जो कर्जदार था उसे जाने के लिए जो जिससे कर्ज लेता था उससे अनुमति लेनी होती थी, और फिर एक स्त्री को उसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती। मतलब जो स्त्री उसमें जाना चाहती थी तो उसमें जाने से पहले वह अपने पति से उसमें जाने के लिए वह अनुमति लेती थी। यदि वह पुरुष स्त्री को अनुमति दे देता था तो वह आसानी से इस संघ में चली जाती थी। तो संघ में प्रवेश लेने की स्त्री पुरुष से ज़्यादा जीवन जीते थे। मतलब कि उस संघ में जो भाग लेते थे उसमें से ज़्यादा पुरुष जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान में बिताते थे और निश्चित समय में शहरों तथा गांवों में जाकर वह भिक्षा मांगते थे। मतलब जो समय उनके लिए निर्धारित किया जाता था कि उस समय में जाकर वह शहरों और गांवों से भिक्षा मांगते थे, और यही कारण है कि उन्हें भिक्खु या भिक्षुणी साधु भिखारी के लिए प्राकृत शब्द का उपयोग किया गया। कौन से शब्द का? प्राकृत शब्द का। कहा कि वे आम लोगों के शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता करते थे। किसी भी तरह से अपनी लड़ाई का निपटारा करने के लिए प्रायः वे बैठक किया करते थे, और संघ में भाग लेने वाले ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, व्यापारी हैं, मजदूर हैं, नाई हैं, गणिकाएं हैं तथा दास शामिल थे। वे कई लोगों के जीवन में भिक्षुओं के लिए विषय लिखा तथा कुछ लोगों के लिए संघ के जीवन को सुंदर कविताओं के रूप में रचित करते थे। पिछले अध्याय में वर्णित संघ और इस अध्याय में वर्णित संघ के बीच में दो भिन्नता को दर्शाया गया है। इनकी समानता देखने को मिलती है। पहाड़ी को काटकर बनाई गई एक गुफा जिसे वर्तमान में महाराष्ट्र में स्थित यह भिक्षुओं के लिए स्थित है। अब देखते हैं दोस्तों, बिहार जैन बौद्ध भिक्षुओं पूरे साल एक साथ एक स्थान से दूसरे, मतलब कि जैन और बौद्ध भिक्षु जो होते हुए है पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान में घूमते रहते हैं और उपदेश दिया करते थे। केवल जब वर्षा ऋतु होती है, वर्षा ऋतु में वह अपने गुफा में जाकर वह निवास करते थे, क्योंकि वहां पर इन सभी चीज़ों से दूर रहा जाता था, और वे समय समय पर अनुयायियों के लिए उद्यान बनवाए गए थे। अस्थायी नियमों के अथवा पहाड़ी क्षेत्रों में प्राकृतिक गुफा का निर्माण करते थे, जिसमें कि वह जाकर वहाँ वह रह सके। कौन रह सके? उनके जो अनुयायी थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षु और भिक्षुणियों ने स्वयं तथा उनके समर्थक ने अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। मतलब कि जो स्थायी रूप से रह सके ऐसे शरण की आवश्यकता की। शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। मतलब कि जो शरण स्थल बनाए गए थे उन्हें क्या कहा गया? विहार कहा गया। तो आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इन्हें निर्माण कर, पहले ये भी उनके जो स्थान थे वह लकड़ी के बनाए गए थे, फिर बाद में इन्हें मिट्टी की ईंटों का प्रयोग करके बनाए गए थे, जो विशेषकर जो पहाड़ी के खोदकर बनाए गए थे।
अब देखते हैं दोस्तों, एक बौद्ध ग्रंथ से क्या ज्ञात होता है। जिस तरह महासागरों में मिलने वाले नदियां अलग अलग पहचान समाप्त करती है, ठीक उसी तरह अनुयायी जब भिक्षुओं को श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वह अपनी एक श्रेणी का और परिवार का त्याग करते हैं। मतलब कि जब उसमें जो भिक्षु अनुयायी उसमें शामिल होते हैं तो उन्हें परिवार का त्याग करना पड़ता है, जिससे कि वह शामिल हो सके किसमें बौद्ध ग्रंथों के आधार पर भिक्षुओं के साथ रह सके। प्राय किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी के द्वारा दान दी गई भूमि विहार का निर्माण करते। जो उनको जो भूमि दान में दी जाती थी वहाँ पर वह भूमि में विहार का निर्माण करते, जहाँ मतलब उनके रहने का स्थान। भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र और दवाइयाँ लेकर आती थी, जिसके बाद में भिक्षु और भिक्षुणी लोगों को शिक्षा देते थे। मतलब कि जो उस स्थल पर जो रहते थे उन्हें शिक्षा देते थे, जो शताब्दियों में बौद्ध धर्म के उपमहाद्वीप में साथ साथ वह बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गई। मतलब कि इस जगह के साथ साथ भी वह बाहर के जो क्षेत्र थे वहाँ तक भी यह बात फैल गई। अब आश्रम में क्या व्यवस्था थी। जैन और बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, मतलब कि जब यह जैन और बौद्ध धर्म जो वह अत्यधिक लोकप्रिय हो रहे थे, तो लगभग उसी समय ब्राह्मण से आश्रम व्यवस्था का विकास किया गया। किसका विकास किया गया? ब्राह्मण के लिए आश्रम व्यवस्था का। तो यह आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों के द्वारा रहने वाले तथा ध्यान देने के लिए प्रयोग आने वाली स्थान से नहीं, बल्कि उनका तात्पर्य जीवन के। तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास नामक 4 व्यवस्था थी। मतलब कि जिसको इसमें जाना तो उन्हें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, गृह त्याग करना पड़ेगा, नंबर 3 वन स्थल पर रहना पड़ेगा, नंबर 4 संन्यास रहना पड़ेगा। ये 4 उनकी व्यवस्था थी। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य को हमें अपेक्षा दी जाती। मतलब इसके अंतर्गत किसको? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के अपेक्षा की जाती थी। इस चरण के दौरान वह अपेक्षा गृह आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक ग्रह के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी होती थी। मतलब जंगल में रहकर एक तपस्या के रूप में तपस्या करनी होती थी। अन्यथा उन्हें सब कुछ त्याग कर वह एक सन्यासी के रूप में रहते थे। आश्रम व्यवस्था से लोगों के जीवन में के कुछ हिस्से में ध्यान लगाने पर बल दिए। मतलब कि जो आश्रम में थे उसके जीवन के कुछ ध्यान लगाया जा सके उस पर बल दिया जाता था। प्राय स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। मतलब कि जो भी स्त्रियां थी वहाँ पर उनको वेद पढ़ने की कोई अनुमति नहीं थी। उन्हें पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था। संघ के जीवन में आश्रमों का यह व्यवस्था किस तरह से भिन्न थी, किन किन वर्णों का उल्लेख हुआ है, यह सभी 4 वर्णों में व्यवस्थित रूप से अब व्यवस्था अपनाने की अनुमति थी। आप देखते हैं दोस्तों, एटलस में आप देखिएगा ईरान को ढूंढिए और ज़रथुष्ट्र एक ईरानी पैगंबर थे। कौन थे? ईरानी पैगंबर। उनकी शिक्षा का संलग्न जेल अवेस्था नामक ग्रंथ में मिलती। किनकी? जो ईरानी के पैगंबर थे उनका वर्णन मिलता है। ये जैन अवस्था की भाषा, वर्णित रीति रिवाज काफी मिलती जुलती थी। ज़रथुष्ट्र की मूल शिक्षा
का सूत्र संग विचार के संग वचन पर सत्कार्य करते थे। हे ईश्वर, बल, सत्य प्रधानता एवं सुदूर विचार प्रदान कीजिए, जिनके जरिए हम शक्ति बना सकें। 1000 से अधिक वर्षों में ज़रतुष्ट्रवाद ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। इसके बाद कुछ ज़रतुष्ट्रवादी ईरान से आकर गुजरात, महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए और वे लोगों के जीवन में पर्शियों के पूर्वज थे। किनके? पर्शियन के पूर्वज थे। देखते हैं दोस्तों, कल्पना करो कि तुम लगभग 2500 वर्ष पूर्व एक उपदेश को सुनाने जाना चाहते हो। वहां जाने की अनुमति लेने के लिए तुम माता पिता को कैसे सहमत करोगे? मतलब कि इसका कहने का ये हुआ कि तुमको एक उपदेश देने बाहर जाना है, तो वहां जाने के लिए तुम अपने माता पिता को किस तरह से सहमति करोगे, इसके बारे में आपको लिखना है। उपयोगी शब्द हैं तज्जः मतलब तृष्णा, प्राकृत क्या है, आत्मा क्या है, विचार क्या है, उपनिषद क्या है, जैन क्या है, अहिंसा क्या है, भिक्षु क्या है, संग क्या है, विहार क्या है, आश्रम क्या है। जैसे कि हमने इनके बारे में बात किए हैं, उसी के आधार पर है। इन क्वेश्चनों का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। बुद्ध ने लोगों तक अपने विचारों का प्रसार करने के लिए किन किन बातों पर जोर दिया? मतलब बुद्ध थे जो अपने विचार को वह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक किस तरह से पहुंचाया जा सके, इसके बारे में बताइए। सही गलत के बारे में। बुद्ध ने पशु बल को बढ़ावा दिया, क्या यह सही है या गलत है? आप कमेंट करें। बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश सारनाथ में देने के कारण ही इस जगह का बहुत महत्व था, वह कौन सा था? कमेंट कीजिएगा। ये अन्य महत्वपूर्ण तिथियां हैं, कौन कौन सी हैं? उपनिषद के विचारक जैन महावीर तथा बुद्ध ने कब? लगभग 2500 वर्ष पूर्व। जैन ग्रंथों का लेखक लगभग 1500 वर्ष पूर्व। बुद्ध ने शिक्षा दी कि कर्म का हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्या यह सही है गलत है? आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। बुद्ध ने बोध गया से ज्ञान प्राप्त किया, क्या यह सही है या गलत है? कमेंट कीजिएगा। उपनिषद के विचारकों का मानना था कि आत्मा और ब्रह्मचर्य वास्तव में एक ही है, क्या यह सही है या गलत है? उपनिषद के विचारक किन प्रश्नों का उत्तर देना चाहते थे? आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। महावीर की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी? इसका भी आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। आओ चर्चा करें। अज्ञान की माँ क्या चाहती थी कि उसकी बेटी बुद्ध की कहानी से परिचित हो, और तुम्हारा इसके बारे में क्या कहना है? जैसे कि अगर माँ जब शिक्षिका के साथ वह घर से बाहर शिक्षक के साथ वह जाती है तो वह क्या जानने की कोशिश करती है, इसके बारे में बतलाया गया है। इसका उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। क्या तुम सोचते हैं कि अहिंसा संघ में प्रवेश करना आसान रहा होगा? तर्क सहित उत्तर दीजिएगा। कोशिश कीजिएगा दोस्तों कि इसका आंसर ज़्यादा से ज़्यादा दें। तो दोस्तों हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 7। इसमें क्या बताया गया है, क्या बतलाया गया है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। तो अशोक एक ऐसा सम्राट था जिसने युद्ध का त्याग किया। क्यों किया? रोशन के रुपये। जन्मदिन पर रोशन को दादाजी से सड़क के कड़क नोट मिली। मतलब कि रोशन के दादाजी को कड़क नोट मिली। किसके? रोशन के जन्मदिन पर दादा से एक कड़क नोट मिली। उसने उन्हें
अपने हाथ में दवा रखा था। उसे एक नई सीढ़ी खरीदने का बहुत ही मन था, लेकिन साथ ही वह बिल्कुल नए कड़क नोटों को देखना और छूकर महसूस करना चाहती थी। तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिने तरफ गांधी जी का मुस्कुराता चेहरा बना हुआ था और कई तरफ छोटे छोटे शेर चिन्हित थे। उसने सोचा कि आखिर यहाँ शेर क्यों बने? कौन सोचने लगे? रोशन। अब देखते हैं दोस्तों, एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य। हम जिन शेरों के चित्रों को पैसे के रूप में देखते हैं, उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काटकर बनाया गया है, फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ में पर स्थापित किया गया है। इस विषय को तुम अध्याय 6 में पढ़ चुके हो, मतलब कि सारनाथ अशोक का, जिसमें बौद्ध के बारे में बतलाया गया है, जो कि सारनाथ में है। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक कौन था? अशोक के निर्देश पर जैसे कई स्तंभों और पत्थरों को पर अभिलेख को उत्कीर्ण किया गया, मतलब कि बनवाया गया है। जिससे पहले हम अभिलेखों में लिखा है कि जो अभिलेखों में लिखा गया उनको समझने की कोशिश करें और साम्राज्य के बारे में क्या बतलाया गया। जो इस तरह का अशोक स्तंभ था, एक बहुत बड़ा विशाल, चारों तरफ इसमें शेर के मुंह के खुदाव के रूप में दर्शाया गया, जो एक बहुत बड़ा किला लोहे या पत्थर का बना हुआ, जिसमें कि उसके नुकीले रूप से खुदाव करके बनाया गया है। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे, उनकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चाणक्य या कौटिल्य के नाम से एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की, और चाणक्य ने कई विचारकों में हमें अर्थशास्त्र नामक किताब मिलती है। किसके द्वारा लिखी? वह है चाणक्य के द्वारा। अब वंश क्या है? जब एक ही परिवार में कई रहस्य एक बाद एक राजा बनते हैं, उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए। कौन कौन? चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंबिसार और बिंदुसार और उसका पुत्र अशोक। साम्राज्य में बहुत से नगर थे, मानचित्र में जैसे दिखलाया गया है। इसमें साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? वह पाटली थी, पाटलिपुत्र है। उज्जैन और तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन की उस उत्तरी भारत में दक्षिण भारत जाने वाले रास्ता में पड़ता था, मतलब ये उत्तर पूर्व के दक्षिण में जाने का वह रास्ता पड़ता था। शायद ही नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे, मतलब कि इस रास्ते में अल्प व्यापारी, सरकारी और शिल्पकार लोग रहते थे। साम्राज्य में बहुत बड़े क्षेत्र में किसान और पशुपालक गांव में बसे थे। इस इलाके में ज्यादातर हिस्से क्या था? वह जंगली से भरा हुआ था। वहाँ फल फूल संग्रह आदि प्रमुख फल फूल संग्रह किया करते, जो लोगों की जीविका का मुख्य साधन था। और वहाँ पर जंगली जानवरों का शिकार करना भी जीविका का साधन था। किनका? जो वहाँ पर रहने वाले लोगों का मुख्य साधन था। जिन जगहों पर अशोकों के शिलालेख मिले हैं, उन्हें लाल बिंदु से दर्शाया गया है, जैसे कि इसे चित्र में दर्शाया गया है। और सारे इलाके में साम्राज्य के भीतर ही उन देशों का नाम बताओ जहां पर अशोक के अभिलेख मिलते हैं। मौर्य साम्राज्य, जैसे कि इस चित्र में दर्शाया गया दोस्तों,
कि जहाँ जहाँ पर लाल लाल निशान है वहाँ पर अशोक के अशोक के स्थान मिले हैं। जहाँ पर कंधार है, तांबुल है, फिर क्या है, मंसरा है, गिंगटक है, मेरठ है, बुरहानपुर, बहापुर है, टोकरा है, पतली है, उज्जैन है, सांची है, और फिर गुज्जर है। जो प्रमुख स्थानीय मत्स्य है, चंपारा है, मनती है, कलिंगा मतलब कि कलिंगा कहाँ पर है, उड़ीसा में है। ये आदि प्रमुख इसमें दर्शाया गया। अब देखते हैं दोस्तों, राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न था, मतलब कि जो राज था वह साम्राज्य से किस तरह से भिन्न था। चूंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते थे, उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेना की जरूरत होती थी, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की जरूरत पड़ती थी। क्योंकि राज्य बड़ा होने के कारण ही सैनिकों की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती थी, जिससे कि राज्य की रक्षा की जा सके बाहरी आक्रमणों से। इसी कारण उनकी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारों की जरूरत थी, मतलब कि जो कर को एकत्रित करके करने वाले अधिकारों की जरूरत थी। साम्राज्य का प्रशासन, अब साम्राज्य का किस तरह से प्रशासन हुआ। क्योंकि मौर्य साम्राज्य का एक बहुत बड़ा था, क्योंकि मौर्य साम्राज्य क्या था, एक बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया करते थे। मतलब कि जो शासन करने का उनका जो था वह भी अलग अलग शासन किया करते थे। जैसे कि पाटलिपुत्र है, उसके आसपास के जो इलाके थे वह सीधे सम्राट के नियंत्रण में आ जाते, मतलब कि ये पाटलिपुत्र। इसके आसपास के जितने भी छोटे मोटे राज्य थे वह सभी इसके नियंत्रण में आ जाया करते थे, और इसकी रक्षा करना उनका मुख्य कारण था और मुख्य उद्देश्य था। तो इसका मतलब यह हुआ कि इसके इलाके और गांव और शहरों को और किसानों, पशुपालकों, शिल्पकार, व्यापारियों की इकट्ठा करके अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, और फिर उनको इस जगह पर जिस जगह है यहाँ पर उन्हीं की सभी की नियुक्ति कर दी जाती थी। और राजा आदेशों का उल्लंघन करते थे तो अधिकारियों को, मतलब कि जो राजाओं का उल्लंघन करते थे उन अधिकारियों को सजा भी दी जाती थी और वेतन भी सजा दी जाती थी, और उनमें से अधिकारियों को वेतन भी देते थे। संदेश वाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। राजा के जासूस भी उस कार्यकलाप में नजर रखते थे, मतलब कि जो क्या कार्य कर रहा है उसके बारे में देखने का कार्य कौन था, जासूसों का था। राज्य परिवार में वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब कुछ मतलब कि जो राज्य का नियंत्रण या उस मंत्री परिषद का नियंत्रण मंत्रियों के पास में था, जिसका परिवार का। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे छोटे क्षेत्र थे, प्रांत थे। इस पर तक्षशिला या उज्जैन जैसे प्रांतीय राजधानी का शासन किया जाता था। मतलब कि जो उज्जैन की जो शासन थे वह प्रांतीय राजधानियों के शासन में था। कुछ हद तक तो पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों का नियंत्रण रखता था। कौन रखता था? पाटलिपुत्र, जो उन क्षेत्रों का नियंत्रण रखता था। अक्सर राजकुमारों यहाँ पर राज्यपाल गवर्नर बनाकर भेजा जाता था, लेकिन लगता था कि जगह जगह पर स्थानीय परंपराओं और नियमों का ही माना जाता था। जैसे कि प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र एक केंद्र बना दिया जाता था। ये केंद्र हुआ, तो इसके आसपास का जितना भी क्षेत्र है वह उसका प्रादेशिक क्षेत्र था। इसके इलाके में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों, मतलब कि इसके रास्ते, यहाँ से आने वाली नदियाँ हैं उस पर नियंत्रण रखते थे या रखने की कोशिश करते थे। जैसे कि
आने जाने के लिए महत्वपूर्ण थे, उनके आवागमन या आने जाने के लिए महत्वपूर्ण थे। जैसे नदियां हैं, रास्ता है, उनको राजाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान से जाने के लिए महत्वपूर्ण था। और उन्हें जो भी संसाधन का कर या और भेंट के रूप में मिलते थे वह इकट्ठा किया जाता था। मतलब जो भी उन्हें कर या कर के रूप में इकट्ठा करते थे। उदाहरण के लिए हम जाने तो अर्थशास्त्र में लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए, मतलब उत्तर पश्चिम में क्या था, कंबल के लिए, और दक्षिण भारत में सोने की कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। मतलब कि उत्तर पश्चिम में आपको क्या मिलेगा, कंबल के लिए। दक्षिण भारत में आपको क्या मिलेगा, सोने और कीमती पत्थरों, क्या चीज, कीमती पत्थर मिलेंगे। इसके लिए वह प्रसिद्ध था। संसाधनों के नाराज के रूप में वह एक इकट्ठे किए जाते, मतलब कि जो उन्हें संसाधन के लिए उनको इकट्ठा कर दिया जाता था। नजराना, जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे वही नजराना था। मतलब कि कहने का ये हुआ कि जो जहाँ पर भी जो कर इकट्ठा कर लिया जाता था उसे क्या कहा जाता था, उसे नजराना कहा जाता था। अनियमित रूप से जब संभव हो सके इकट्ठा किया जाए। नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्राय लोगों के लिए जाते थे और स्वेच्छा से वह दे देते थे। अब बात करते हैं दोस्तों, राजधानी में सम्राट का क्या रोल है। राजधानी में सम्राट, मेगस्थनी चंद्रगुप्त के दरबार में एक पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकोटस का राजदूत था। किसका था, सेल्यूकस निकोटस का। कौन था, मैग्नेटिस ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया। मतलब कि उसने जो भी देखा तो उसका विस्तृत रूप से वर्णन किया। यहाँ हम उसके विवरण का एक अंश दे रहे हैं। सम्राट का जनता का सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता और उन्हें एक सोने की पालकी में ले लिया जाता था। मतलब किसको, सम्राट को एक सोने की पालकी में लिया जाता था। अंगरक्षक सोने चांदी अलंकृत हथियारों पर सवार रहते थे। कौन, राजा के जो अंगरक्षक थे। वो कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे और पेड़ों पर प्रशिक्षित तोते का ही झुंड रहता था। मतलब कि जो तोता उनके पास जो शिक्षित या प्रशिक्षित किया जाता उनका एक झुंड रहता था, जो सम्राट के सिर के चारों ओर चक्कर लगाता था। और राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। मतलब कि जिन महिलाओं के पास हथियार था उनसे घिरे हुए रहते। वे हमेशा इस बात से डरे रहते थे कि कोई उनकी हत्या ना करे या करने की कोशिश ना करे। खाना खाने से पहले वह खाकर खास नौकर को उसे खाना खाने को चखते थे। मतलब कि जो खाना बनाया जाता था उसको खाने से पहले वह खास उनका जो नौकर था उसको चखने के लिए, खाने के लिए देते थे। फिर इसके बाद ही वह खाना खाते थे। लगातार 2 रात तक एक कमरे में नहीं रहते थे। मतलब एक ही कमरे में वह लगातार नहीं रह सकते, क्योंकि उनको थोड़ा सा डर रहता था कि कोई आक्रमण ना कर दे, उनकी कोई हत्या ना कर दे। इस बात का उनको डर रहता था, इसीलिए वह एक ही कमरे में लगातार नहीं रहते थे। पाटलिपुत्र की आधुनिक घटना है ये, पटना नहीं है, घटना के बारे में। यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीन नगरों से घिरा है, जिसमें कि 570 बुजुर्ग है और 64 द्वार हैं। 2 या 3 मंजिला घर हैं, लकड़ी और कच्ची ईंटों के बने हैं। राजा की महल भी काठ से बना है, जिसे पत्थर से नकाशा गया है और अलंकृत किया गया है। इसके चारों तरफ उद्यान, चिड़ियाओं के लिए बसेरे से घिरा। मतलब कि जहाँ पर चिड़िया चारों ओर चिड़िया हैं, जो उनका रहन बसेरा, मतलब कि रहने का स्थान है। राजा द्वारा खाना खाने से पहले खासकर उसे खाने के लिए नौकर को खाने के लिए क्यों चाहते थे, क्योंकि उनकी हो सकता कोई
जहर मिला दे या कुछ कर दे, इसका उनको डर रहता था, इसलिए वह खाने से पहले नौकरों को दे दिया था कि चखने के लिए दे दिया जाता था। पाटलिपुत्र मोहनजोदड़ो से किस तरह से भिन्न था, अध्याय 3 में हमने देख चुके हैं। बात करते हैं दोस्तों, अंत में जंगल वाले इलाके में आते थे और वहां रहने के लिए काफी हद तक स्वतंत्र थे। मतलब कि जो जंगल के इलाके में कौन राजा आ जाते थे तो आ जाया करते थे, तो वहां पर काफी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वह मोर पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु, मोम जैसी चीजें लाकर दे। किसको? राजा को। अब अशोक जब आखिर सम्राट, अशोक एक अनोखा सम्राट कैसा था? अशोक मौर्य वंश के सर्वप्रथम प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों के द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की मतलब कि अशोक ऐसा ही सम्राट था जो कि उनके अभिलेखों के माध्यम से जनता तक पहुंचाने की कोशिश की। अशोक ज्यादातर अभिलेखों को प्राकृत भाषा या ब्रह्मा लिपि में है। अब देखते हैं दोस्तों, कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख किस तरह से है। अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही, राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कानिन विजय की। कौन सी विजय? कलिंग विजय पर कलिंग को जीता था। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। किसको? सम्राट अशोक को। फिर जब वह किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता तो वह लाखों लोग मारे जाते और बहुत सारे लोग बंदी बनाए जाते, जिससे ब्राह्मण और श्रवण भी आते थे। लोग अपने अपने सगे संबंधियों मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों को प्रति दयावान रहते हैं, और वे युद्ध में या तो मारे जाते हैं या तो उनका प्रियजन कोई खो देता है। इसीलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है कि अब मैंने धम्म पालन करने और दूसरों को शिक्षा देने का निश्चय किया। मतलब कौन बोलता? सम्राट अशोक बोलता है जब भी युद्ध जीतता हूँ तो उससे होने वाले बहुत ही सैनिक मारे जाते थे, जिससे कि कई लोगों के माता होते, पिता होते, भाई होता, बहन होता। इसी को देखते हुए सम्राट अशोक ने निर्णय लेते हैं कि वह अब युद्ध नहीं करेंगे, और जिससे कि युद्ध तो नहीं करेंगे, फिर भी मानते हैं, मैं मानता हूं कि धम्म के माध्यम से लोगों को दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से अच्छा। मतलब कि इसका कहने का मतलब ये हुआ कि यदि हम युद्ध जीतना चाहते हो है धर्म से ही बलपूर्वक या दिल से जीतना चाहते हैं, जिस पर विजय पाने से ज्यादा अच्छा है। जैसे कि युद्ध से अच्छा है कि इसमें ज्यादा विजय प्राप्त हो। इस अभिलेख से भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में उत्कीर्ण कर रहा हूँ। मैं बाद में मेरे बेटे पोते और भी युद्ध ना करें। कौन बोलता है? सम्राट अशोक बोलता है कि मेरे बाद भी अब मेरे बेटे या पोते इस युद्ध ना करें, जिससे कि बहुत लोगों की मृत्यु होती है। इसके बाद उन्होंने सोचना चाहिए कि धर्म कैसे बढ़ाया जाए। कौन बोलता? अशोक बोलता है कि धर्म को किस तरह से बढ़ाया जाए। कलिंग के लड़ाई से युद्ध को लेकर अशोक ने विचारों में जब कलिंग का युद्ध होता है तो उस लड़ाई से अशोक के जीवन में किस तरह के विचार परिवर्तन आता है। धम्म शब्द का अर्थ है संस्कृत के शब्द धर्म का प्राकृतिक रूप है। अशोक का कलिंग युद्ध। किसका? अशोक का कलिंग युद्ध किस प्रकार था? कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम था। अशोक ने कलिंग को जीतने के बाद युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा, खून खराबा को देखकर उसकी तृष्णा हुई और उसने निर्णय लिया कि भविष्य में अब वह
युद्ध नहीं करेंगे। कौन बोलते हैं? अशोक बोलते हैं कि अब भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। किस युद्ध के बाद? वह कलिंग युद्ध के बाद उसका हृदय परिवर्तित हो गया। किसका? सम्राट अशोक का। अशोक का धर्म क्या था? अशोक का धर्म क्या था? अशोक के धर्म में किसी देवताओं की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है। उनके धर्म में न ही किसी देवता को पूजा जाएगा, न ही किसी धर्मकांड की आवश्यकता नहीं होगी। उन्हें लगता है कि जैसे पिता अपने बच्चे को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही उनका कर्तव्य है कि अपनी प्रजा को निर्देश दें और वे बुद्ध के उपदेशों का प्रेरित हों। मतलब कि जो बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे उस उपदेश से प्रेरित हों। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी, उनमें विचार में उनमें साम्राज्य के अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हैं। जैसे विभिन्न तरह के धर्म को पालने वाले लोग हैं। जानवरों की बलि चढ़ाई और दासों के लिए जो है उत्कृष्ट पालिशों के पत्थर की मूर्ति देखें। बिहार के रामपुरवा में मिले एक मोरकाल स्तंभ का हिस्सा है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया और यह धर्म की मूर्ति कला है, जो कि इस डायग्राम में बतलाया गया। ऐसी कोई समस्या नहीं थी जिनके संवेदनशील और साम्राज्य से अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग थे। कई बार वह टकराव पैदा हो जाता था, टकराव पैदा भी हो जाता था और जानवरों की बलि भी चढ़ाई जाती थी। दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार, मतलब कि उनके जो दास थे और जो नौकर थे उनके बहुत बदतर तरीके से व्यवहार किया जाता था। परिवार में और पड़ोसियों के बीच में झगड़ते थे, मतलब कि आसपास के जो लोग थे उनमें आपस में झगड़ा होता था। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्या का निदान उनका कर्तव्य है, इसलिए उन्हें धम्म महत्व नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की और जगह जगह पर धम्म की शिक्षा देने को देते थे। कौन? सम्राट अशोक। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश में कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों को खुदवाया। अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं या खुद पढ़ नहीं सकते हैं तो अशोक के धम्म विचारों का प्रसारित करें। कौन बोलते हैं? सम्राट अशोक। उन्होंने एक सड़क बनवाई, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों व जानवरों के लिए चिकित्सा की व्यवस्था की। किसने? सम्राट अशोक ने। बात करते हैं दोस्तों, सम्राट अशोक ने अपनी प्रजा के लिए क्या संदेश दिए। लोग जीवन के अवसरों का अनुष्ठान करते हैं और उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते थे तो उन्होंने बच्चों का विवाह होता था उन्हें जन्म पर ही, और जब यात्रा शुरू करते थे तो वे तरह तरह के अनुष्ठान करते थे। कौन? सम्राट अशोक। वे कर्मकांड के किसी भी काम में नहीं थे। इसके बदले में यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो यह ज्यादा फलदायी होगी। ये अन्य प्रकार की रीतियां क्या थी? क्या है? ये क्या है? अपने दासों को और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों को दान देना। अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरों के धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत हैं। मतलब कि जो अपना धर्म है उसकी प्रशंसा करना या उसकी निंदा करना, ये दोनों ही बातें गलत हैं। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए, मतलब कि जो उसका धर्म उसका भी आदर करें और अपना धर्म है अपना धर्म की भी आदर करें। कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरों की बुराई करता था तो वह वास्तव में वह धर्म का ज्यादा नुकसान पहुंचाता था। इसलिए किसी को दूसरे धर्म का प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर आना चाहिए।
भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा, उनके धर्म आज भी हमसे एक ऐसी भाषा की बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो लिखा। अशोक ने धर्म के विचारों को दूर दूर तक फैलाने के लिए एक बातों को बताया जो आपके अनुसार आज भी प्रासंगिक है। अशोक ने के संदेशों में उन हिस्सों को बताओ जो आज भी प्रासंगिक है। तो ब्रह्मलिपि के आधुनिक भारत की ज्यादातर लिपियां पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि में से उत्पन्न हुई है। यहाँ आ अक्षर का अलग अलग भाषाओं में लिपियों में देखा जा सकता है। जैसे कि आपको इस डायग्राम में बताया गया कि आरंभिक ब्रह्मलिपि देवनागरी मतलब हिंदी, बांग्ला है, मलयालम है, तमिल है। ये विभिन्न प्रकार की भाषा हैं जिसमें अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने की युद्ध की त्याग की। अन्यत्र मौर्य साम्राज्य से पहले उभरे हुए कुछ थोड़े से भाग में लगभग 2400 वर्ष पहले की बात है जो चीन सम्राट चीनी दीवार निर्माण हुआ, जिसमें बचने के उद्देश्य उत्तरी सीमा पशुपालक लोग से रक्षा करना था। उसके अगले 2000 वर्ष इस दीवार का निर्माण करवाया गया जो कि चीनी दीवार के नाम से जाना जाता है। जैसे साम्राज्य में बदलती हुई दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है। यह पत्थर और ईंटों की बनी हुई है जिसकी ऊपरी सतह पर सड़क जैसी चौड़ाई है। मतलब कि ये दीवार है इस टाइप से, ये दीवार है, दीवार इतनी चौड़ी है कि इसमें सड़क जैसी दिखाई देती है। इन दीवारों पर बनाने वाले हजारों लोगों का काम करना पड़ा था, जिसमें 100 से 200 मीटर तक दूरी निगरानी के लिए बुर्ज बने हुए हैं। मतलब किसकी निगरानी के लिए बुर्ज बने हुए हैं। पड़ोसी देशों के प्रति अशोक का रवैया चीनी समुद्र से मौर्य था। हम देखते हैं दोस्तों कुछ क्वेश्चन है इस पार्ट से रिलेटेड। मौर्य साम्राज्य की शुरुआत हुई 2300 साल पहले। इसे मौर्य शासक आवागमन के लिए महत्वपूर्ण खालिस्तान और खालिस्तान नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे। प्रदेशों में रहने वाले लोग अधिकारियों को खालिस्तान दिया करते थे। बताओ कारण, क्या वाक्य सही है या गलत? उज्जैन उत्तर पश्चिम की तरफ आवागमन के मार्ग था। क्या यह गलत है या सही है? कमेंट कीजिए। आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाकों में मौर्य साम्राज्य क्या अंतर थे? चंद्रगुप्त के विचार धर्मशास्त्र में लिखे गए हैं। कलिंग बंगाल का प्राचीन नाम था। कलिंगा बंगाल का प्राचीन नाम था। अशोक ने के ज्यादातर अभिलेख ब्रह्मलिपि में हैं। क्या यह सही है या गलत है? उन समस्याओं की सूची बनाओ जिनका समाधान अशोक धम्म द्वारा करना चाहते। मतलब कि जो समस्या थी जो अशोक के सम्राट काल में हुई थी उनकी सूची बनाकर बताओ, इसके बारे में बताना है। और धम्म के प्रचार के लिए अशोक किन साधनों का प्रयोग किया? मतलब कि जब धम्म का प्रचार अशोक कर रहा था उसमें किन साधनों का प्रयोग किया था, इसके बारे में बताना आपको। और तुम्हारे अनुसार दासों और नौकरों के साथ बुरा व्यवहार क्यों किया जाता होगा? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि सम्राट के आदेशों से उनकी स्थिति में सुधार हुआ? क्या हुआ होगा? जवाब देकर कारण सही बताइए, इसके बारे में बतलाना दोस्तों। रोशन को यह बताते हुए कि हमारे रुपयों पर शेर क्यों दिखाए गए हैं, एक पैराग्राफ में लिखो। कम से कम एक चीज का नाम लो जिस पर इन्हीं शेरों का चित्र बना हुआ है।
अगर तुम पास अपना अभिलेख जारी करने के लिए शक्ति होती है तो तुम क्या। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने कर लिए चैप्टर 6 और 7 कंप्लीट, और आने वाले वीडियो में इसी तरह बचे हुए 2-3 चैप्टर हैं जो हम कंप्लीट जल्दी से जल्दी करेंगे। फिर हम नेक्स्ट क्लास में इनके बारे में बात करेंगे, और फिर इसके बाद हम जैसे ही हमारे ये 6 की एनसीईआरटी ख़त्म होती है, फिर इसके बाद हम 7 की एनसीईआरटी शुरू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, और आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। ओके बाय, जय हिंद।